वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करेंगे जो CP30 बैचिंग प्लांट के पैनल में एक ऐसा प्रॉब्लम आया था और उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको बताएंगे कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। क्योंकि जो मिक्सर मोटर है स्टार से डेल्टा नहीं हो रही थी और एक एरर फॉल्ट आ रहे थे जो कि और फंक्शन रन नहीं कर रहे थे। तो किस वजह से था, क्यों ऐसा हुआ, तो उसी जो प्रॉब्लम्स के बारे में है वही प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जो उस प्रॉब्लम सही कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम आया था, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो लोग सब्सक्राइब किए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए ले चलते हैं आपको पैनल के पास जो प्रॉब्लम हुआ था उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सिमेट्रिक पैनल में जो फॉल्ट आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी थर्मल ओवरलोड फॉल्ट चेक फॉर F2 रिले। तो यहाँ पे रिले के लिए आ रहा है कि रिले में प्रॉब्लम है। यहाँ पे यदि हेल्प का बटन और दबाते हैं तो थोड़ी सी और हेल्प मिलेगी, थोड़ी डिस्क्रिप्शन बड़ा हो जाएगा, यानी और थोड़ी और डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। स्कीप मोटर हीट हो रहा है जिसको 10 मिनट बाद आप चेक कर सकते हैं दोबारा से। तो स्कीप मोटर ऐसा कुछ नहीं है, जब चेक किया गया तो नॉर्मल है, क्योंकि प्लांट चालू करते ही फर्स्ट टाइम में ही ऐसा प्रॉब्लम आया। जिसमें जैसे कि तो और आगे जो चेक किए हैं तो इसके बाद इसकी मोटर चेक करने के बाद यहाँ पे पैनल में चेक किए तो यहाँ पे तो जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे मिक्सर को चलाते हैं तो स्टार से डेल्टा होते समय ही प्रॉब्लम आ रहा है, MCB ट्रिप हो रहा है। MCB ट्रिप होने से रिले ऑफ हो रहा है और यहाँ से जो ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है प्रॉपर आ रही है चेक करने पे, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और उसके बाद जो PLC है या और भी जो फंक्शन है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहीं से है जो कॉन्टेक्टर है, तो इसमें एक कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हो रहा है। मिक्सर के जो 3 कॉन्टेक्टर इस्तेमाल होते हैं जिसमें से एक कॉन्टेक्टर वर्क नहीं कर रहा है और उस पर सप्लाई नहीं आ रही है, क्या रीज़न है। तो उस कॉन्टेक्टर को भी चेक करेंगे। तो उस कॉन्टेक्टर को पहले तो इसके वायर खोलेंगे निकालेंगे, उसके बाद ही चेक करेंगे। तो जो कॉन्टेक्टर को निकाले हैं चेक किए हैं तो उसकी जो कॉइल है वो है शॉर्ट हो चुकी है, यानी शॉर्ट कॉइल होने के बाद यदि शॉर्ट हो गई तो MCB ट्रिप होगा। तो जो MCB ट्रिप हो रहा है उसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स जो जो फॉल्ट फ्लैश हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे नया कॉन्टेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी सीमेंस कंपनी का है और पैनल में जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जो सब सीमेंस के लगे हैं, जो कॉन्टेक्टर हैं PCB हैं। जब भी यहाँ पे लगाएंगे तो इस समय पैनल ऑफ होना चाहिए और ऑन कंडीशन में इसमें सप्लाई कॉन्टेक्टर के इनपुट पॉइंट पे ऑलरेडी रहता है। जो भी कॉन्टेक्टर खोलेंगे उसके इनपुट पे सप्लाई रहेगा। तो जिसकी वजह से हम यदि पावर ऑफ नहीं कर रहे हैं तो काफ़ी बड़ा दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कॉइल की सप्लाई है वो लगा लेंगे और इसके जो वायर जिस पॉइंट से खोले हैं वायर को पूरा नोट करके खोलना है, या आप इसको फ़ोटो ले लीजिए, वीडियो ले लीजिए, जो भी करिए, लेकिन जो वायर जिस पॉइंट से खोलना है उसी पॉइंट पे लगाना है। क्योंकि स्टार डेल्टा में ज़्यादा दिक्कत होता है यदि आपका 3 पोल का ही सिर्फ मोटर है, यानी 3 पोल सही चल रहा है, जैसे स्क्रू का चल रहा है, एडमिक्सचर का चल रहा है, जहाँ स्टार डेल्टा नहीं है तो वहाँ तो चलिए राउंड उल्टा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर की आप केबल बदलते हैं तो जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेगा, थोड़ी देर चलेगा फिर कट मार जाएगा या और भी दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना होता है। और इसमें जब नोटिस करके या उसके साथ आप एक नोट करके खोलेंगे या फ़ोटो लेके खोलेंगे तो आपको लगाने में प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। या तो जो इसके जो आप यहाँ पे देखेंगे जो केबल के लिए ट्रे बना होता है जो ये यहाँ पे, उसमें से जिस जगह पे जो वायर लगनी होती है उसका यहाँ पे आप देखिए जो सीधा सीधा वायर आता है, तो कभी भी आप बिना मार्किंग के बिना कुछ के भी कॉन्टेक्टर निकाल लेते हैं तो वो उसी पॉइंट पे वायर शो करेगा। आप क्रॉस कर देंगे इधर से उधर तो जो नीचे से जो खाँचों में से वायर आ रहा है उसको भी स्ट्रेट कर देंगे तो आगे के लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। प्रॉब्लम्स होगा तो आपको पता रहेगा नहीं ये वायर निकला है तो ये फर्स्ट में आएगा, ये सेकंड में आएगा, ये लास्ट में आएगा, थर्ड में आएगा। तो उस तरह से वो ईजिली पता चल जाता है। आप फ़ोटो लीजिए, मार्किंग कीजिए या ना कीजिए। लेकिन जब ये ट्रैक में सही से वायर नहीं निकला रहेगा तो उसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जो अभी इसके इनपुट आउटपुट वायर लगाने के बाद इसके ऊपर NONC लगते हैं। NONC भी प्रॉपर बैठाना है। यदि NONC सही नहीं बैठा है तो जिसकी वजह से कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने में भी प्रॉब्लम्स आता है, तो ऑपरेट सही नहीं होगा और जिसकी वजह से फिर जो प्रॉब्लम्स है फिर से आता रहेगा या कॉन्टेक्टर हीट होकर फिर से उसका कॉइल जल सकता है।
या उसके बाद NO NC का सही से संपर्क नहीं होगा, सही से वर्किंग नहीं होगा, तो आगे के जो फंक्शन है वो भी रन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर है तो इसको लगा लिए हैं। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि जो नए कॉन्टेक्टर आप इस्तेमाल करें तो भी आप उसको बाहर भी चेक कर सकते हैं। उसके कॉइल पे 220 का है तो 220 सप्लाई दे देंगे न्यूट्रल फेज, उसके बाद आप उसको ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से अब इसको स्विच को ऑन करते हैं, उसके बाद देखते हैं जो प्रॉब्लम हुआ है सॉल्व है या नहीं है। तो अभी MCB तो गिरी हुई है और यहाँ पे पैनल ऑन होने का इंतज़ार करते हैं। अभी यहाँ पे पैनल ऑन हो रहा है या, और यहाँ पे एक बार फॉल्ट का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद देखते हैं फॉल्ट हटा है। क्योंकि MCB गिरी अभी फॉल्ट शो होगा। अभी यहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, MCB गिरी। अब MCB को उठाते हैं, यहाँ पे MCB को ऑन करते हैं। तो MCB को जैसे ऑन करेंगे उसके बाद फिर से आपको दिखाते हैं। अभी ये जो फॉल्ट है वो हट जाएगा। पहले क्या MCB ऑन ही नहीं होता था, ट्रिप हो जाता था। यहाँ से MCB ऑन करने के बाद तो यहाँ पे जो फॉल्ट हट गया है अभी, यहाँ पे देखिए पैनल पे, तो अब ये फॉल्ट हट चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब मिक्सर को चला के चेक करेंगे। जो मिक्सर को चलाने पे प्रॉब्लम्स आ रहे थे अब आते हैं नहीं आते हैं। यहाँ पे मिक्सर को चलाएंगे लेकिन उसके जो कनेक्टर है वो बाहर कर दिए हैं, ताकि कोई रीजन हो तो हमारी मोटर जो है वो सेफ रहे, क्योंकि ऑपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कनेक्टर निकाल के। यदि आपको कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम लगे तो इस तरह से आप चेक करिए। इस तरह से चेक करने से क्या है, मोटर सेफ रहेगी। तो अभी यहाँ पे हम ऑन करते हैं। और एक फ़ायदा और ये होगा कि जब हम कनेक्टर निकाल के चेक कर रहे हैं उस कंडीशन में, तो ट्रिप हो रहा है तो प्रॉब्लम यहीं से है। यदि नहीं सब कुछ सही हो रहा है, उसके कनेक्टर लगाने के बाद ट्रिपिंग हो रहा है तो मोटर में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो कॉन्टेक्टर्स हैं सब प्रॉपरली वर्क करने लगे हैं। तो जो ऑन ऑफ का जो दिक्कत है अब नहीं है। अब सही यहाँ से दोबारा से आप यदि मिक्सर हम ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कॉन्टेक्टर अभी एक ऑन हुआ। अब यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर चेंज किए हैं वो भी ऑन होगा। पहले यही चीज़ नहीं हो रहा था, जब डेल्टा में होता था तब ऑन होना चाहिए था, तब ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन फॉल्ट किसी और का आ रहा था। तो इसलिए ऐसा कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है कि ऐसा फॉल्ट आ रहा है तो इसकी मोटर, तो जिसका फॉल्ट आएगा आप फर्स्ट टाइम वही चेक करना पड़ता है कि एक बार ट्रिपिंग हो गया तो एक बार देखते हैं कि क्या कोई इशू आ रहा है। तो फिलहाल अभी सारा प्रॉब्लम सही हो चुका है, अब कोई इशू नहीं है। तो अभी इसको रन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो भी प्रॉब्लम्स आए उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।